ओके, सो जल्दी से एक पोल आ रहा है आपके सामने। अगर आप सभी को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है और अगर आप सभी को ये स्क्रीन मेरी क्लियरली दिख रही है तो जल्दी से पोल पे रिप्लाई कर दो बेटा। ओके, जल्दी से पोल पे रिप्लाई कर दो। जितना देर करोगे उतना नुकसान है आपका। और पोल एंड कर देता हूं मैं लगभग 30 सेकंड्स में, फिर हम शुरू करेंगे क्लास। और सर ने आपको पहले से ही बहुत सारी चीजें बता दी हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वर्धन बेटा, ये चीजें अब नहीं काम करेंगी। ओके, so I shall end the poll. Okay, so let us start increasing and decreasing functions. Okay, so increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing functions. Okay, so एकदम बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। So suppose if I give you a simple, okay, suppose if I give you a very simple question, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ओके, सो मेरे पास एक फंक्शन है साइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ एक्स। ओके, साइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ एक्स। अच्छा, तो ये वाला जो मेरा फंक्शन है, लेट दिस फंक्शन बी एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ एक्स। तो ये वाला फंक्शन जीरो से लेकर के पाई के बीच में किस इंटरवल के लिए एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है? चलो जल्दी से शुरू करते हैं। किस फंक्शन के लिए, किस इंटरवल के लिए ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है? बोलो बेटा। ओके राहुल, आई कांट डू एनीथिंग, प्लीज आप कंप्लेन कर दो मेरे बारे में। दे विल जो भी है, आपको जो टीचर चाहिए वो मिल जाएंगे। ओके ओके कूल। और कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, जितेंद्र सर जिसको चाहिए आप प्लीज जितेंद्र सर के लिए आप मैसेज कर सकते हो अवंती की टीम को। दे शैल प्रोवाइड जितेंद्र सर टू यू। ओके, सो कूल। ठीक है, रणविजय सर के लिए आप प्लीज आस्क अवंती पीपल टू आस्क रणविजय सर टू टेक योर क्लासेस। ही विल डेफिनेटली, अवंती पीपल वो आपको रिप्लाई देंगे इसके बारे में, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। ओके ओके, सो सबसे पहले अभी हमारे पास फंक्शन है साइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ एक्स और हमारे पास इंटरवल है 0 से लेकर के पाई के बीच में। ठीक है, तो ये फंक्शन राहुल अगर आप पढ़ने आए हो तो आप पढ़ सकते हो, वरना आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे उससे। ओके कूल। सो ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने पूछा कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए सबसे पहली चीज क्या की भाई, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। और आपने बोला कि सर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसाइन ऑफ एक्स, और कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। अच्छा, यहां पर मैंने स्ट्रिक्टली वर्ड तो यूज किया नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर डिक्रीजिंग की बात कर रहे हो, चलो अगर आप डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो ये वाली चीज मैं लेस देन इक्वल्स टू जीरो ले लेता हूं, ओके, मैं बोलूंगा ठीक है, इसका मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि सर कोसाइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, कोसाइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ये वाली चीज सिंपली लेस देन इक्वल्स टू जीरो। मैं बोलूंगा बिल्कुल यही चीज मैं बोल रहा हूं। ओके, तो अब इसके बाद क्या आप x के लिए वो इंटरवल निकाल सकते हो जिसके लिए फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है? भाई x के लिए वो इंटरवल बता सकते हो क्या कि जिसके लिए एक डिक्रीजिंग फंक्शन है? ओके, अक्षत का आंसर आया है 0 to π/4, कोई और? भव्या का आंसर आया 0 to π/4। बेटा ये ओपन ब्रैकेट्स है या क्लोज ब्रैकेट्स हैं? कोई बोल रहा है माइनस ऑफ π/4 से लेके प्लस ऑफ π/4। बेटा जब इंटरवल ही गिवन है 0 से लेकर के π/4, तो कैसे आप आंसर दे सकते हो माइनस ऑफ π/4 से लेकर के प्लस ऑफ π/4 तक? कैसे वो आंसर हो सकता है बेटा? ओके,
तो सोचो उसके बारे में, सोचो उसके बारे में। रिया बोल रही है π/4 से π/2। ओके, हम चेक करते हैं। रिया क्लोज ब्रैकेट्स। ओके अक्षर, ओके सो धीरज π/2 से पाई, लेट अस चेक दैट आल्सो। मृदुल त्यागी, मृदुल बोल रहा है 0 से लेकर के π/4, तो काफी डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। ओके तो देखते हैं। ओके सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां से देखो तो यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां से कोसाइन ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। कोसाइन ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ऐसी वाली चीज आ रही है। अच्छा ठीक है, ये वाली चीज आ जाएगी तो क्या क्या मैं कोसाइन ऑफ एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूं बेटा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से मैं बोल सकता हूं टेंजेंट ऑफ एक्स या tan ऑफ एक्स। देखो तो कोसाइन ऑफ एक्स से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जा रही है। टेंजेंट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली किस चीज का सॉल्यूशन चाहिए बेटा? आपको ये वाली चीज का सॉल्यूशन चाहिए कि 0 से लेकर के पाई के बीच में टेंजेंट ऑफ एक्स, 0 से लेकर के पाई के बीच में टेंजेंट ऑफ एक्स कब कब ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एक्स कब ग्रेटर देन 1 होता है? तो चलो आप बताओ तो अब किसके किसके आंसर्स आ गए? π/4 से π/2 भूमि, कुंदन, पूजा। ओके ठीक है बहुत अच्छा। चल अच्छा, तो टेंजेंट ऑफ एक्स का इसके लिए ग्राफ चाहिए होगा। चल टेंजेंट ऑफ एक्स का ग्राफ भी देख लेते हैं। साथ ही साथ ये रहा मेरा tan ऑफ एक्स, और मेरे पास इंटरवल है tan ऑफ एक्स का ग्राफ, और मेरे पास एक और ग्राफ है x is equals to 1, sorry y is equals to 1। ओके सो ये देखो, ये वाला ग्राफ मैं उठा ले रहा हूं अपने पास, उठा करके ले आ रहा हूं आपके पास अब ये ग्राफ। ठीक है, चल इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। ओके और बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हो, ये देखो ये वाला ग्राफ आपका, ये ओके ठीक है। चल तो यहां पर आप ओके ओके ठीक है, तो दिस इज द ब्लू वन इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ फॉर, ब्लू वाला जो ग्राफ है, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये है y इज इक्वल्स टू 1, ये है y इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। अच्छा, और ये रेड वाला ग्राफ है, ये है y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x का ग्राफ। अच्छा, तो अब मुझे वो वाला पोर्शन चाहिए जहां पर tan ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि देखो ये वाला मेरा पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है 0। यहां पर जहां पर ये इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, ये वाला पॉइंट बनेगा π/2, और ये वाला पॉइंट मेरा बन जाएगा पाई। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाली चीज जहां पर tan ऑफ x, ये वाला पॉइंट जहां पर tan ऑफ x और y इज इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल्स टू π/4। तो जब मैं x इज इक्वल्स टू π/4 से लेकर के x इज इक्वल्स टू π/2 के बीच में हूं, जब मैं x इक्वल्स टू π/4 से लेकर के x इक्वल्स टू π/2 के बीच में हूं, मतलब ये वाली पॉइंट की बात हो रही है बेटा, ये वाला पॉइंट है π/2। ठीक है, तो तब सर ये जो tan ऑफ x है ये बड़ा है या इक्वल्स टू है y इज इक्वल्स टू 1 के? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, केवल ये ग्राफ देख करके समझ में आ जा रहा है, और ग्राफ याद होगा तो ये वाला ग्राफ देख करके समझ में आ जा रहा है कि बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि भाई टेंजेंट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका जो सॉल्यूशन है ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? π/4 से लेकर के π/2 के बीच में। ठीक है, तो चलो ये सिंपल सी चीज अगर सभी को समझ में आ गई तो डन लिख दो। फिर ऐसा ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, बिल्कुल सेम सा एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो ओके कुछ लोग बोल रहे हैं रिपीट कर दो। ठीक है, ओके रिपीट कर दीजिए। रिया डन सर, जिसको समझ में आ गया वो डन लिख दो, मैं रिपीट कर दूंगा। देखो आप 20-30 बार अगर उस चीज को रिपीट लिखोगे तो मैं रीड नहीं करूंगा, इसी वजह से। ओके ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत लोगों को समझ में आ गया। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। देखो तो क्वेश्चन बोल रहा है फंक्शन है साइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ एक्स। बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। क्या आपने साइन ऑफ एक्स के बारे में सुना है, कोसाइन ऑफ एक्स के बारे में सुना? आप बोलोगे सर दोनों के बारे में सुना है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा
कि बेटा इसको जब मैं डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा हूं तो मैंने स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज नहीं किया, तो ये लेस देन इक्वल्स टू वाली चीज आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, आइसोलेटेड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं बोलूंगा कि चलो भाई फंक्शन मिल गया, डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ जा रहा है, तो देखो तो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जा रहा है, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जा रहा है कोसाइन ऑफ एक्स, और कोसाइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जा रहा है माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। आप बोलोगे सर इसमें कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं कर दिया, मैं बोलूंगा छोटा सा क्वेश्चन है तो छोटा सा ही सॉल्यूशन होगा। तो कोसाइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया लेस देन इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा है भाई, केवल डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। ओके चलो, अच्छा तो ये वाला जो डिफरेंस है अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो कहां पहुंचा दिया साइन ऑफ एक्स को, साइन ऑफ एक्स को कहां पहुंचा दिया, साइन ऑफ एक्स को मैंने पहुंचा दिया आरएचएस में और बोला tan ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है। tan ऑफ एक्स जैसे ही मैं बोल रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है तो मैंने देखा दोनों का ग्राफ, किसका किसका ग्राफ भाई, जो एलएचएस साइड में फंक्शन है, देखो बेटा ये वाला फंक्शन है tan ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन देखा और ये आरएचएस वाला फंक्शन देखा, दोनों फंक्शंस को मैंने स्केच कर दिया। अच्छा तो जो आरएचएस वाला फंक्शन है वो y इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया अपने ग्राफ में, और जो एलएचएस वाला फंक्शन है वो y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया। अच्छा तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू की वैल्यू आ गई तो ये बोल रहा है कि कौन सा ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है, कौन सा ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x का ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, चलो ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x का ग्राफ ऊपर। अच्छा तो ये वाली चीज कहां से कहां तक हो रही है, तो ये वाली चीज आप बोलोगे सर π/4 से लेकर के π/2 तक हो रही है, ठीक है। ओके तो मैं ये वाली चीज इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर π/2 तक, ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 होगी और वो फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके चलो ठीक है क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग तो π/4 टू पाई आएगा, ठीक है। नहीं बेटा π/4 से तो पाई नहीं आएगा, दिख रहा है वहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है। चलो नेक्स्ट चीज, ओके नेक्स्ट चीज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं अब। ओके कोई हैंड रेस कर रहा है, किसने किसने रेस किया, ओके दना चलो बोलो बेटा। सर जो आपने इंटरवल बनाया है वो दोनों साइड क्लोज्ड है ना? दोनों साइड क्लोज नहीं होगा क्योंकि π/2 पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है। जब आप डिवाइड कर रहे हो ना, जब आप डिवाइड कर रहे हो cos ऑफ x को, तो cos ऑफ x आपका डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, और π/2 पे cos ऑफ x क्या हो जाता है बेटा, π/2 पे कोसाइन ऑफ x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। 0 हो जाता है तो डिफाइन ही नहीं होगा उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वो जब मैं ये वाला केस ले रहा हूं tan ऑफ x ग्रेटर देन 1 तो वो पर्टिकुलर पॉइंट में एक्सक्लूड कर दे रहा हूं अपने डोमेन से। आई चीज समझ में बेटा, क्योंकि वहां पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, वहां पर मैं बता ही नहीं सकता कि tan ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो मैं कैसे बताऊंगा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो पॉजिटिव देगा tan ऑफ x, अगर राइट हैंड साइड से आओगे तो नेगेटिव देगा, इसलिए वो वाला पॉइंट एक्सक्लूड कर दे रहा हूं, लेकिन π/4 इंक्लूड कर रहा हूं, π/4 मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। चलो अक्षत हाँ बेटा अक्षत बोलो बेटा। सर नंबर लाइन पे प्लॉट करने वाले मेथड से कैसे करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के? नंबर लाइन पे मैं बता रहा हूं बेटा, देखो कभी कभी क्या होता है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मैं जितने भी दिन पढ़ाऊंगा आप ये चीज देखोगे कि मैं मोस्टली डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर यूज करूंगा, और मैं मोस्टली एम्फेसाइज करूंगा कि आप ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन का आप रूट नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। कभी लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाएंगे तो वहां पर तो आप बोलोगे ना कि लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू केवल ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो हमेशा हम लोग प्लॉट नहीं करते हैं, ठीक है बेटा, सॉरी हमेशा हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करके नहीं निकाल सकते हैं। आई चीज समझ में? ओके दुर्जॉय दीप, हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलना चाहते थे तुम लास्ट में, हाँ बोलो बेटा। नो सर थैंक इतना ही बोलना था। ओके दुर्जॉय आप कुछ बोलना चाहते हो, बोलो बेटा। सर मेरा भी यही डाउट था, और एक बार करके दिखाएंगे क्या? क्या चीज? मैं एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेता हूं जहां पर कि वो चीज नहीं सर, यही क्वेश्चन वेवी कर्व मेथड से कर सकते हैं क्या? वही चीज मैं बोल रहा हूं कि वेवी कर्व मेथड पे क्यों एम्फसाइज कर रहे हो। वेवी कर्व मेथड पे एम्फसाइज करने का मतलब ही है कि आप अपने वो सारे के सारे इक्वेशंस के रूट निकाल ले रहे हो, ठीक है।
सारे के सारे इक्वेशंस के रूट निकलेंगे तभी तो वीवी कर्व मेथड मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब आप लॉगरिथमिक फंक्शंस ले लेते हो बेटा, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लेते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनके रूट्स प्लॉट नहीं कर सकते। जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, मैं बोलूंगा ना कि भाई हमेशा x ग्रेटर देन 1 होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा तो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हमेशा काम नहीं आती है, इसलिए मैं इस चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये वाली चीज को आप इतना ज्यादा फॉलो मत करो। ओके, आई चीज समझ में बेटा? ओके सर। ओके ठीक है। वर्धन, जिसने पूछ लिया आप प्लीज अपना हाथ हैंड्स डाउन कर सकते हो क्या? ओके वर्धन, आप कुछ बोलना चाहते हो, बोलो हाँ बेटा। सर, यही कह रहा था सर, उन सर ने हमें वेवी कर्व मेथड से करवाया था सर, उससे आंसर नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन का। ओके ठीक है, इससे आ जा रहा है ना? हाँ सर, इससे तो आ गया। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ग्राफ से ही करना करें ना। आप सारे के सारे क्वेश्चंस जिसमें ग्राफ स्केच कर सकते हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस फर्स्ट स्टेप में ग्राफ से ही करोगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, सबसे पहली चीज आप ग्राफ ही यूज करोगे। जिसका ग्राफ नहीं बन पाता, मान लो मैं बोल देता हूं x रेज़ टू द पावर 100 का, ठीक है, तो x रेज़ टू द पावर 100 का ग्राफ तो नहीं बन सकता, लेकिन x रेज़ टू द पावर 100 क्या है? एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसका आप रूट आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो जिस फंक्शन का रूट आराम से निकाल सकते हो उसमें दिमाग नहीं लगाना है। साइन एक्स और कोसाइन एक्स का ग्राफ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, मतलब बचपन से नहीं, थोड़े बड़े हो गए थे तब से पढ़ते आ रहे हो, तो आप पूरी कोशिश करो कि ये वाली चीज को ग्राफ से करें जहां पर अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। और कोई बेटा जिसको समझ में आ गया? आनंद कुछ बोलना चाहता है? हाँ बोलो, बोलो आनंद। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप कहाँ थे सर? मैं यहाँ को याद कर रहा था सर। अच्छा ठीक है, सर, हम आप अभी एक बोल- दूसरे को खूब याद कर लेंगे, बाकी जो बच्चों का डाउट है वो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है आनंद? सर डाउट हो गया सर मेरा क्लियर सर, वर्धन वाला ही था सर, वो बेबी कर्व हाँ, मेथड वाला। ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक है, सर। ओके, सर बिग ठीक फैन सर, सिंचन कसम सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है ठीक है, मैं बाय अच्छा सर। नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके आगे चलते हैं। रिया, आप कुछ बोलना चाहते हो बेटा? बोलो बेटा। सर जैसे आपने cos x को डिवाइड कर दिया तो tan x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 आया। cos x को डिवाइड किया तो मैंने बोला ना बेटा कि cos x पाई बाय 2 पर डिफाइन नहीं होता, इसलिए वो पाई बाय 2 का पॉइंट मैंने मतलब इंक्लूड आपने नहीं इसीलिए किया है पाई वहां बाय पर। 2 को उसके डोमेन से हटाया, बट जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पे तो हम लोग पाई बाय 2 यूज कर सकते हैं ना, नहीं और देखो, वो ट्रू जो भी आ रहा है तो उसको इंक्लूड करना चाहिए ना। कौन सा वाला पॉइंट बेटा? एक सेकंड, ठीक है, हो तो सकता है जो आप सही बोल रहे होगे original आप। हाँ हाँ बोलो, एक सेकंड, हाँ बोलो, आप वहां अनम्यूटेड पे हुई हो, आप बोलो। वहां पे सर पाई बाय 2 सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो पाई बाय 2 को तो इंक्लूड करना चाहिए ना। हाँ एक सेकंड, हाँ वापस आ जा रहे हैं, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, हाँ आप ऐसा बोल रहे हो कि ये वाली केस को देखें क्या? आप ऐसा बोल रहे हो ये वाले केस से देखें क्या? ओके ठीक है, पाई बाय 2 पे tan ऑफ x तो डिफाइन नहीं हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो कि पाई बाय 2 पे ओरिजिनल सर, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। हाँ पाई बाय 2 पे अगर मैं cos ऑफ x को रखूं पाई बाय 2 और sin x को रखूं पाई बाय 2 तो -1 आ जा रहा है। हाँ ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, हाँ ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये वाला जो स्टेप हो रहा है ना बेटा, ये वाला जो स्टेप हो रहा है, ये वाला मेरा क्रिएटेड स्टेप है, हाँ ठीक है। तो ये वाले केस में मैं ऐसा मानता हूं कि ये वाले पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मैं गलत हूं, ठीक है। यहां पर x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 भी मैं काउंट कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो क्यों गलत हूं, मैं इसको भी, इस वाली चीज को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ देखो रिया, आपको समझ में आ गया, मैंने माना है कि मैं गलत हूं, ठीक है, तो मैं आपको यस सर, मैं वही पूछ रही थी आपसे। हाँ ठीक है ओके ठीक है। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है, देखो अगर मुझे tan ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दिया होता तो मैं ये वाली चीज को एक्सक्लूड कर देता, क्योंकि tan ऑफ x पाई बाय 2 पे डिफाइन ही नहीं होता। लेकिन एक्चुअली में मुझे ये वाला इक्वेशन नहीं गिवन था, एक्चुअली में तो मुझे cos ऑफ x और sin ऑफ x के फॉर्म गिवन थे। जब एक्चुअली में मुझे cos ऑफ x और sin ऑफ x के फॉर्म गिवन थे, तो फिर मुझे cos ऑफ x और sin ऑफ x तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइंड है, और वो अगर हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइंड है तो x इक्वल्स टू पाई बाय 2 के लिए भी डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा डोमेन ले लेता हूँ, ओके। मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर देता हूँ, उसको करेक्ट कर देता हूँ, और ये वाली चीज को मैं यहाँ पर पाई बाय 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। पाई बाय 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट लगा देता हूँ, एंड देन वी शैल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। आई गेस एनसीईआरटी का
आपने एक्सरसाइज ट्राई किया है, ये वाला पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके, सो लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, जिससे कि आपका ये जो वेवी कर्व वाला डाउट है, ये वाला डाउट क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट मी टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, नहीं, दिस वन इज नॉट करेक्ट। ओके, सो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, देखो तो इसमें एक लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके, ये साथ में ही आएगा। ओके, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। हाँ, इधर आ गया और ये हो गया बड़ा। ओके, सो क्वेश्चन बोल रहा है, शो दैट y is equals to log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x for x greater than minus of 1। तो आप जल्दी से मुझे बताओ तो x greater than minus of 1 बोलने का क्या रीजन है? यहां पर बोलने का ये रीजन है कि भाई ये तो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो अगर मैं x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1 बोल दूंगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका डोमेन है। ठीक है, तो ये x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1 इस पूरे फंक्शन का डोमेन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। फिर से ध्यान देना, इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोल रहा है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं फंक्शन से, जहां पर बोल रहा है फंक्शन है y इज इक्वल्स टू log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x। अच्छा भैया, आप बोलोगे सर इतना तो सही है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का क्या मेथड है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का सिंपल सा मेथड बताया होगा सर ने कि बेटा जब भी फंक्शन, यही वाली चीज मेरा फंक्शन भी है, तो जब भी ये फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, जब भी ये फंक्शन की तरह गिवन है, तो क्या निकाल लो इसका डेरिवेटिव निकाल लो इसका। तो निकाल लेते हैं इसका डेरिवेटिव। फंक्शन ऐसा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर log of 1 plus x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon 1 plus x। अच्छा, अब 2x upon 2 plus x का डेरिवेटिव निकालना है। 2x upon 2 plus x का डेरिवेटिव हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 2 plus x माइनस, ये वाली चीज सब नेगेटिव साइन के साथ हो रही है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2 plus x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर मेरा 2x है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये देखो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दैट इज 2 plus x का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 1 upon 1 plus x माइनस, अच्छा आप बोलोगे सर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 2 सा ये हो जाएगा 4 plus 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 plus x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपको ये वाली चीज, ये वाला ट्रिक वाला पार्ट तो समझ में आ गया कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहां पर कहीं ना कहीं वेरी कर्व मेथड सबसे यूजफुल मेथड हो सकता है। ओके, चल, तो यहां पर अगर वेरी कर्व मेथड सबसे यूजफुल मेथड हो सकता है, तो ये देखो इधर कैंसिलेशन हो गया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये वाली चीज सेम हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी भाई? 1 upon 1 plus x माइनस 4 upon 2 plus x का होल स्क्वायर, 2 plus x का होल स्क्वायर। अच्छा, तो अगर ये बोल रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो स्क्रीन पे बेटा, ये बोल रहा है ये फंक्शन अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू इट्स डोमेन, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई इसका डोमेन होगा क्या। ठीक है, तो आपको पता है कि देखो ये फंक्शन दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, पहला वाला फंक्शन तो है लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा वाला फंक्शन है मेरा अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, तो जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो तो केवल एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, वो कौन सा पॉइंट है?
जब ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, यानी कि x इक्वल्स टू -2। और ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसमें जो ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लॉगरिथम के अंदर अगर इनपुट हमेशा पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव, तो सारे के सारे आउटपुट्स आ जाएंगे। अच्छा, तो उसका डोमेन हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से ही आपको पता चला कि भाई x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, और जब -1 से बड़ा है x तो -2 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा भाई, जब -1 से बड़ा है x तो -2 हो ही नहीं सकता, तो यही इसका डोमेन है, यही वाली चीज x ग्रेटर देन -1, यही डोमेन है इस फंक्शन का। अच्छा भाई, चलो, तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में, तो अभी के लिए हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, जो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये टू प्रूफ ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 है, ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। जब भी x की वैल्यू -1 से बड़ी है, जब भी x की वैल्यू -1 से बड़ी है बेटा, ये देखो -1 से बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो ट्राई करो तो हो गया क्या? ओके, चलो, तुष्टि श्रेष्ठ, पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो रहा है ग्राफ में। ओके, तुषार, हो गया क्या? क्या किया भाई इसके बाद? सभी बोलो तो। इसके बाद इस वाली चीज को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये वाली चीज तो प्रूव करने वाला पार्ट आपको समझ में आ गया कि भाई x ग्रेटर देन -1 के लिए अगर ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा भाई, बात बन जाएगी। f' हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा x ग्रेटर देन -1 के लिए, उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई। तो देखो तो इसी वाली चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज है 1 अपॉन, अब मैं एलसीएम ले ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर, अच्छा, माइनस 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय ये वाली चीज डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स बेटा? 1 + x टाइम्स ऑफ 2 + x का होल स्क्वायर, अच्छा, तो यहीं पर छोड़ देंगे क्या? यहां पर हार नहीं माननी है, एक कदम और आगे बढ़ना है और इसको लिखना है 4 + x² + 4x। ठीक है, पहले वाले टर्म को एक्सपेंड कर दिया, दूसरे वाले टर्म में लिखा माइनस ऑफ 4 - 4x, अच्छा, -4 - 4x। ओके, और क्या दे रहा है? कहीं नेगेटिव साइन छूट गया मुझे लगता है। ओके, डिवाइडेड बाय 1 + x टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय 1 + x टाइम्स ऑफ 2 + x का होल स्क्वायर, 1 + x टाइम्स ऑफ 2 + x का होल स्क्वायर। ओके, कोई कुछ बोल रहा है मुझे? एक सेकंड, मैं चैट खोल लेता हूं। ओके, सर हम f' ग्रेटर देन 0 के इक्वल रख सकते हैं ना? हाँ, अगर ये बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी रख सकते हैं। ओके नंदिनी, तुषार, हो गया क्या बेटा? चलो, ये वाली चीज में एक सेकेंड, मुझे लग रहा है मैंने कुछ तो नेगेटिव साइन कहीं छोड़ दिया है। हाँ बेटा, अगर ये बोल रहा है कि केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये वाली चीज को ग्रेटर देन 0 बोलना चाहिए, ये वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी बोल देंगे, तब भी बात बन जाएगी। कुछ और बोलना चाहते हो क्या? ओके वर्धन, ओके, आई नो बिकॉज वी आर इन द फर्स्ट क्लास अभी भी। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो हम यहां तक पहुंच गए। अच्छा, तो बेटा कैंसिलेशन किया तो 4x कैंसिल कर दिया, ये 4 कैंसिल कर दिया। अच्छा, तो क्या बना भाई? उसके बाद मुझे मिला x² डिवाइडेड बाय 1 + x टाइम्स ऑफ 2 + x का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, तो देखो तो शिनचैन की कसम खा के बोलो कि x² क्या हमेशा पॉजिटिव है? x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, x² क्या हमेशा पॉजिटिव है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे x² हमेशा पॉजिटिव है। क्या 2 + x² हमेशा पॉजिटिव है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, x की दुनिया में कोई भी वैल्यू उठाकर रख दो, हमेशा 2 + x² पॉजिटिव होगा। तो मैं बोलूंगा कि ये वाला पूरा फंक्शन इज ग्रेटर देन 0
greater than or equals to 0 if x is greater than minus of 1. क्यों? if x is greater than minus of 1, क्यों? because अगर 1 plus x greater than 0 हो जाए, अगर 1 plus x greater than 0 हो जाए तो ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है? अगर 1 plus x greater than 0 हो जाए तो ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी बस। तो 1 plus x greater than 0 हो जाए तो ये वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब x greater than minus of 1 के लिए फंक्शन हमेशा greater than equals to 0 दे देगा, वैल्यू greater than equals to 0 दे देगा। therefore fx is increasing, therefore fx is increasing for all x greater than minus of 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पर भी मुझे बेबी कर्व की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि एक स्क्वायर वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? चल समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा, आगे बढ़ेंगे। आपका स्क्वायर सर वो x प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लीज रीचेक। ओके बुक नहीं है तो कसम। ओके ठीक है चल, आई डो नॉट नो। हाँ ये वाला जो लास्ट वाला स्क्वायर है, ये वाला जो लास्ट वाला स्क्वायर है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप ये बोल रहे हो। हाँ ऊपर में तो सही लिखा है लेकिन नीचे में गड़बड़ हो गया। ओके ठीक है, क्या वो अगर 2 प्लस एक्स स्क्वायर होता तब भी बात बन जाती? बिल्कुल बन जाती, ठीक है। चल तो ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा। फिर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दीपांशु लिख रहा है। ओके दीपांशु नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो बेटा वैसे मैं ये सारे नोट शेयर कर दूंगा बट ये तो एनसीईआरटी है, अभी तो और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो। तो फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं और अब से जितनी भी क्लासेस होंगी वो बिल्कुल ऐसे ही होंगी। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे और उनके साथ साथ में हम क्वेश्चंस करेंगे जेई के भी, ठीक है? तो चलो अब एक जेई का क्वेश्चन आएगा आपके लिए, अब एक जेई का क्वेश्चन आएगा, या आज लास्ट में कर लेंगे एक जेई का क्वेश्चन, क्या बोलते हो? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चल तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी। ओके चल कुछ बोल रहे हो? ओके तुषार चौहान थोड़ा जूम देखो बेटा, अगर आप लगातार लिखते रहोगे चैट में तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप खुद का भी नुकसान कर रहे हो और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो, ठीक है? चलो आप जो बोलोगे वो करूंगा मैं। ये दो जूम आउट कर दिया, नोट कर लो बेटा, कर लो नोट। ओके इतने देर में हम 2 ही क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए हैं तो इससे आप ही का लॉस हो रहा है, ठीक है? अगर आप मुझे ज्यादा टाइम दोगे तो मैं जेई के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, वरना नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। ओके हमें ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके हो गया दीपांशु? चल बहुत अच्छा बेटा, चल नोटेड। थोड़ा जल्दी करेंगे अगर आप टाइम दोगे। नहीं बेटा चैप्टर 6 है, किंग कॉन्ग चैप्टर 6 है बेटा, ठीक है? अच्छा चलो अब वापस आ जाते हैं अपने असली रंग में। ओके आ गए वापस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप ही के एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं तो उनको हल्के में नहीं लेना है भाई। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, उनको हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ओके ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ जाता हूं। ओके क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे तो मैं हर क्लास के बाद लास्ट 15 मिनट्स में एक प्रीवियस ईयर जेई का अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है? ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो। ओके चल और अगर कुछ गड़बड़ होती है जैसे आज हुई थी फर्स्ट वाले केस में π/2 पे इंक्लूड हो रहा था तो आप बताया करो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अभी के लिए ये बोल रहा है y = 4 sin θ upon 2 plus cos θ minus θ is an increasing function। फिर से इंक्रीजिंग वर्ड का प्रयोग किया गया है, स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया है तो इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ, या शायद फॉर बोलना चाहता है, थीटा इन 0 to π/2। ओके चल तो फिर से रीति रिवाज क्या है भाई? गीता में लिखा है सबसे पहली चीज क्या करेंगे? गीता में ये लिखा है कि सबसे पहली चीज हमें करनी है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो y is equals to 4 sin theta, y is equals to 4 sin theta divided by 2 plus cosine of theta minus theta।
इधर में बैठा हुआ एक माइनस थीटा, इसको भूल ना जाना और कर दो डिफरेंशिएट, कर दो डिफरेंशिएट बेटा, जल्दी से करो डिफरेंशिएट। तो देखो क्या आ रहा है इसका उत्तर। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे? कोशेंट रूल यूज करेंगे, ओके, u अपॉन v रूल यूज करेंगे, ओके। तो यहां पर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव कोसाइन थीटा, ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? 2 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा। अच्छा, आप बोलोगे चलो ठीक है सर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर कर दिया, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव 2 को तो भूल जाओ, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। ऊपर में कौन बैठा हुआ है बेटा? ऊपर में बैठा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा, ये देखो इधर लगाया मैंने, ये नीचे में आ गया 2 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ओके। चलो, मुझे लगता है आप कुछ पूछ रहे हो, कुछ पूछना चाहते हो। हाँ ईश्वर, हाँ ईश्वर बोलो बेटा, बोलो ईश्वर। हाँ ईश्वर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हो। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो, हाँ बोलो सॉरी, हाँ बोलो वर्धन, क्या हो गया बेटा? सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर हमें स्कूल में तो वेवी कर्व से ही करना है ना, बोर्ड्स नहीं में? स्कूल में नहीं, स्कूल में भी नहीं, मैं सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, स्कूल में भी जरूरी नहीं है। वो वेवी कर्व लिखो बेटा, वेवी कर्व एक मेथड नहीं है, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, वो वाला पार्ट है। आप मल्टीप्लीकेशन कैसे भी करो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? आप ये लिखोगे ना जब कि भाई एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फिर पूरा का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वो वाली चीज मोर देन सफिशिएंट है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। हाँ बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कह रहा था सर मैं। अच्छा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो और ऑब्वियस है। इसी साल आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के थ्रू ही पढ़ा है, तो वहां पर तो वो वाली चीज और सूटेबल है, ठीक है। सेकंड वाले में जो मैं चीज बोल रहा हूं वो थोड़ा सा ऐसा आपको लगना चाहिए कि अरे सर कुछ गड़बड़ बता रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाले केस में तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्राफिकली ही सोचो क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि log ऑफ x कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप बोलोगे सर उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है x1 ग्रेटर देन x2 के लिए, ठीक है। अगर प्रूफ करने को बोलेगा तो प्रूफ करेंगे, नहीं तो ये वाली चीज बहुत ऑब्वियस है, वो उसमें मेरी गारंटी रखो कि वो वाली चीज गलत नहीं होगी। ईश्वर आप कुछ बोलना चाहते हो, बोलो बेटा। आप नहीं बोलना चाहते हो लगता है ईश्वर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। चलो हम सुन लेंगे आपकी बात भी। अभी के लिए अगर इधर उधर मूव किए तो गड़बड़ हो जाएगा, ओके। रिया प्रूफ हो गया है, ठीक है। अगर सबसे हो जा रहा है तो मैं जेई का क्वेश्चन ले लूंगा इसके बाद, ठीक है। अगर सबसे ये वाली चीज हो जा रही है तो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जेई का लेंगे, फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले लेंगे, ओके। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो ये वाली चीज दे देगा 4 टू जा 8 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा, 8 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये नेगेटिव बना देगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, -1 आ गया। अच्छा भाई, ठीक है। चलो इसके बाद आपको पता है कि रीति रिवाज है भाई, यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा प्लस इधर आए जो 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1 ऐसा कुछ दिखने लग गया। अच्छा भाई, अब याद करते हैं, डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। अब अभी भी पूरे तरह से मैंने उसको सॉल्व नहीं करके नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। अब अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लो। इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। बस ये वाली चीज जैसे ही दिमाग में बना ली, अब क्या करो, अब इसको ऐसा लिखो, इज इक्वल्स टू, अब ले लो एलसीएम। अगर अब एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा प्लस 4 माइनस यहां पर दे देगा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली चीज दे देगा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा, 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा चलो, इतने से भी बात नहीं बन रही है तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर ही देते हैं। ये वाली चीज बन जाएगी, ये वाली चीज बन जाएगी 8 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 माइनस, देखो तो यहां से मुझे मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा। मैंने सिंपली इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर बैठा हुआ है, उसको बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर लिख दो शगुन के लिए, लिख दिया बेटा शगुन के लिए 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है भाई, थोड़ा सा मेहनत करना है, कुछ कुछ चीजें सॉल्व करनी है। ओके चलो, तो यहां से क्या मिल जा रहा है, ये दे रहा है मुझे 8 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ऐसा कुछ दे रहा है। डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो चीज बैठी हुई है वो तो हमेशा पॉजिटिव है। अगर मुझे इसको 0 to पाई बाय 2 एक इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि न्यूमरेटर में जो भी बैठा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव है। चलो कोशिश करते हैं। देखो तो ये +4 और ये -4 उड़ गया, और ये 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये क्या दे देगा बेटा, ये दे देगा 4 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, बहुत सुंदर, माइनस कॉस ऑफ थीटा का कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, देखो तो 8 cos थीटा और ये 4 cos थीटा को सॉल्व किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, ये वाला टर्म ऐसे ले लिया। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब क्या है, अब लिखूंगा मैं एफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2। अगर थीटा 0 to पाई बाय 2 है तो जल्दी से बताओ तो, अगर इस वाले टर्म को मैं लिख रहा हूं कॉस ऑफ थीटा कॉमन लेकर के, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, दिमाग लगाओगे आंसर निकल चुका है। अगर मैंने कॉस ऑफ थीटा को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 4 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो बताओ तो यहां से पहले दिमाग में बैठा लो कि कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होने वाली है। 0 to पाई बाय 2 में कॉस थीटा क्या है बेटा, कॉस थीटा बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक बिलोंग करता है, कॉस थीटा 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। अच्छा, तो क्या 4 माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर क्या 4 माइनस कॉस ऑफ थीटा हमेशा ग्रेटर देन 0 है? हाँ, हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अगर कॉस थीटा 0 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा है तो 4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, सोचो तो। कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 है तो 4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं इसको। आप बोलोगे सर ये तो प्रूफ हुआ ही नहीं, तो ये वाली चीज को और थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिख लेते हैं। ओके, तो अगर मेरा कॉस ऑफ थीटा लाई कर रहा है मेरा 0 से लेकर के 1 के बीच में, अच्छा, तो फिर माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा किधर से किधर तक लाई करेगा बेटा, ये लाई करेगा 0 से लेकर के -1 के बीच में, और थ्रू आउट 4 ऐड कर दिया तो ये वाली चीज लाई करेगी 4 माइनस कॉस ऑफ थीटा लाई करेगा 3 से लेकर के 4 के बीच में। अच्छा, तो ये वाली चीज भी पॉजिटिव है, 4 माइनस कॉस थीटा। मैं बोल सकता हूं यहां से बोल सकता हूं देयरफॉर 4 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 0। ये वाली चीज पॉजिटिव है, 4 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 0, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है। ध्यान देना, ये कॉस ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1, एंड एक और चीज हमेशा पॉजिटिव है, कौन सी, 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ये वाली चीज हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 भी नहीं होगी, क्योंकि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी 4 हो सकती है। ठीक है, इंप्लाइज
ये देखो तो ये वाली चीज को यूज करके और ये वाली चीज को यूज करके और ये वाली चीज को यूज करके मैं ये बोल सकता हूं, ये तीनों को यूज करके मैं बोल सकता हूं फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2 f of x is an increasing function, ठीक है बेटा, is an increasing function, ठीक है। चलो अभी सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो, सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है जेई का, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया तो डन लिख दो, समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा। चलो ओके, समझ में आ गया तो डन लिख दो, फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब थोड़ा थोड़ा इजी लगने लग जाएगा ये वाली चीज, अब थोड़ा थोड़ा इजी लगने लग जाएगी। बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड यूज कर लीजिएगा। ओके प्रियम, मैं ट्राई करूंगा। हाँ तुषार लास्ट स्टेप में देखो क्या किया है। ओके हाँ मृदुल, कोई बात नहीं। बोर्ड्स में ये इलेबोरेट करना होगा या डायरेक्टली? नहीं, इलेबोरेट करना होगा नंदिनी, हर एक पॉइंट, हर एक टर्म को इलेबोरेट करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एक टर्म में उसको डिवाइड कर दिया ना, और उसको डिवाइड करके बांट के लिख दिया कि भाई हर एक टर्म पॉजिटिव है, तो हर एक टर्म में इलेबोरेट भी करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। लास्ट स्टेप तुषार पूछ रहा है। तुषार देखो तो लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया है। देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले, जब भी बोर्ड्स की बात हो ना, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही अपने दिमाग में बना लो कि आपको क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाली है, ठीक है। तो बस वो वाली चीज अगर दिमाग में आ गई तो आप समझ जाओगे कि जब इस स्टेप में बेटा देखो तो तुषार, ये वाला जब स्टेप में पहुंचा ना, यहां पर जब पहुंचा, ये वाली चीज जब निकाल ली, तो आपको पता है कि आप इसके आगे नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। तो आपको यहीं से टर्म्स को डिवाइड कर देना पड़ेगा, यहीं से टर्म्स को डिवाइड कर दो, ठीक है। यहां से जब मैंने टर्म्स को डिवाइड किया तो बोलूंगा मैं कि देखो ये जो 4 माइनस cos थीटा इसका एक टर्म है, मैंने मन में ही बना लिया, अरे cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, ठीक है। तो ये देखो तो यहाँ पर 0 से लेकर के π/2 के बीच में तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। इसका मतलब 4 माइनस cos थीटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, cos थीटा खुद भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, एक केस होगा जब ये 0 हो जाए। आप बोलोगे सर वो कब हो जाएगा भाई? ये वाली चीज तब हो जाएगी जब cos ऑफ थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो वो वाला केस मैंने यहां पर काउंट कर लिया, cos ऑफ थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तीनों चीज यूज करेंगे, तो बोलेंगे जब सभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो देवराज कुछ पूछ रहा है, पूछ लो बेटा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक जेई का क्वेश्चन करवाना पड़ेगा जल्दी से। ओके, जूम आउट बोल रहे हो? अच्छा प्रखर पूछ रहा है। ओके जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। ओके ठीक है, ये रहा। हाँ ओके, वांट टू नोट इट डाउन, आप नोट कर लो। ओके, थोड़ा सा लंबा है इसका सॉल्यूशन, तो हाँ यहां से शुरू करते हैं। आप मुझे बोल देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। और देवराज ने कुछ पूछा था। हाँ देवराज बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया होता तो फिर ना हो पाता ना सर ये, क्योंकि 0 के इक्वल भी आ रही है। नहीं, तब 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते थे। अगर स्ट्रिक्टली बोल देता तो तब π/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते थे, क्योंकि cos π/2 में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 आ जाती है, ओपन ब्रैकेट कर देते, ठीक है बेटा। ओके ठीक है। ये अच्छा, अब किसी ने हाँ चैट में कुछ लिख रहे हो? ओके ठीक है, आप बोल सकते हो। जिनको भी यश बोल रहा है, जितेंद्र सर वापस चाहिए, आप बोल सकते हो बेटा। अवंती वालों को, अवंती के एडमिनिस्ट्रेशन को आप बोल सकते हो कि तो वो जितेंद्र सर को अगर ला सकते हैं तो वो जरूर ट्राई करेंगे। ओके नेक्स्ट थिंग इज, चलो इसको नोट कर लिया, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो तो स्क्रॉल डाउन कर दूं, बोल देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक जेई का क्वेश्चन करेंगे, और फिर जल्दी से नोट कर लो। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से थोड़ा छोटा लिखने का। ओके, डाउन, प्रखर बोल रहा है डाउन, चल कर दिया बेटा डाउन। ओके जल्दी नोट कर लो तो। हाँ अक्षर, स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा आज थोड़ा सा।
हाँ तो स्टी आपने नोट कर लिया, कुछ और लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा मृदुल और डाउन, ओके लो बेटा, ओके हाँ ईश्वर बोलो, आप पहले से आप अनम्यूट ही हो। ईश्वर नहीं आ रही है बेटा आपकी आवाज, कुछ तो गड़बड़ हो गया आपके एंड से। ओके ठीक है, कूल चैट में चलो, किंग कॉन्ग, ओके स्टॉप, ठीक है, ओके चलो चलो ये वाली चीज समझ में आ गई। ये वाली चीज अगर आपको समझ में आ गई तो चलो एक क्वेश्चन है, अभी आपने साइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ एक्स के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि अगर फंक्शन आपको मुझे बताना है कि ये वाला फंक्शन 0 लेकर के पाई के बीच में, ओके क्वेश्चन ये है कि अब मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास जो फंक्शन है वो है साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कोसाइन रेज टू द पावर 4x, ठीक है। तो ये कब इंक्रीजिंग है, ये कब 0 से लेकर के पाई के बीच में, अगर मैं वैल्यूज कंसिडर कर रहा हूं तो इंक्रीजिंग कब है, ये वाला फंक्शन कब इंक्रीजिंग है। चलो तो जल्दी से ट्राई कर लो तो बेटा, ओके जल्दी से, मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं सभी से। ओके राहुल सर ये मेरा चार्जर का वो दीजिए, देने को बोलिएगा अभिनव को। बहुत अच्छा अमित, बहुत अच्छा, लिख सकते हो आप। ओके सौम्या बोल रही है जितेंद्र सर करवा चुके हैं ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अगर करवा चुके हैं तो आपको इसका अच्छे से सॉल्यूशन आता होगा, तब तो आप और अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। तो चलो तो जल्दी से अच्छे से बता दो मुझे आंसर क्या आ रहा है। ये वाली चीज तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ ना बेटा कि सर करवा चुके हैं, तो फिर एक बार करवा चुके हैं तो आंसर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जल्दी से सोचो तो बताओ तो आंसर क्या होगा। ओके कुछ आंसर्स आ रहे हैं आई गेस। π/4 से π/2, माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x, π/4 से π/2 ईश्वर बोल रहा है। अच्छा तो जितने लोगों को अगर जितेंद्र सर ने ये कराया था तो फिर ठीक है, क्या आंसर तो आने चाहिए थे आपके, तो आंसर तो नहीं आ रहा आपसे। ओके सो ओके ठीक है, लेट अस चेक हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से गीता में लिखा है कि भाई जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आए सबसे पहले कैसे शुरू करो क्वेश्चन को शुरू करो फंक्शन के डेरिवेटिव से। चलो तो फंक्शन ये गिवन है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, देखो तो फंक्शन ये है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन रेज़ टू द पावर 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कोसाइन ऑफ x, ठीक है, प्लस cos रेज़ टू द पावर 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos रेज़ टू द पावर 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ कोसाइन क्यूब x, और कोसाइन क्यूब x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन ऑफ x, अच्छा ये वाली चीज दिस इज सेम एज अगर मैं 4 कॉमन ले सकता हूं दोनों तरफ से, और मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं कॉमन ले सकता हूं साइन x मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ x, तो बचेगा क्या बेटा अंदर में, बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस कोसाइन स्क्वायर x, ये वाली चीज बचेगी। ओके आप बोलोगे सर यहां से बात नहीं बन रही है, लेकिन बात क्या हुई है, बात हुई है इंक्रीजिंग फंक्शन की। अच्छा ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है तो इसी वाली चीज में मैं लिखूंगा दिस इज सेम एज
4 times of sin of x multiplied by cosine of x. And what is sin square x minus cosine square x? ये वाली चीज क्या होती है भाई? sin square x minus cosine square x, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है क्या आपने पहले? आप बोलोगे हाँ सर, ये cosine of 2x के फॉर्मूले जैसा है, लेकिन विथ नेगेटिव साइन है। तो देखो, तो cos square x minus sin square x होता है, cos square x minus sin square x होता है cos 2x। तो यहां पर क्या बन जाएगा? आप बोलोगे सर यहां पर बन जाएगा माइनस ऑफ cos 2x, माइनस ऑफ cos 2x बन जाएगा सर। मैं बोलूंगा ठीक है, एक और स्टेप आगे चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जब 2x मिल रहा है तो यहां पर भी 2x हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अरे भैया 2 sin x cosine x क्या होता है? ये होता है sin 2x। तो ये हो जाएगा 2 times of sin of 2x multiplied by minus of cosine of 2x, माइनस ऑफ cosine of 2x। अच्छा भाई, ये वाली चीज सिंपल हो जाएगी। देखो, माइनस और टू को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ 2 times of sin 2x multiplied by cosine 2x। अच्छा, तो ये सुंदर सी चीज क्या बन जाएगी? ये वाली चीज बन जाएगी माइनस ऑफ, देखो तो 2 sin थीटा cosine थीटा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ sin of 4 थीटा, माइनस ऑफ sin of 4 थीटा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ आ रहा है, तो देखो तो माइनस ऑफ sin 4x मिल गया इसका डेरिवेटिव, बस इसके आगे नहीं बढ़ सकते। अब बात हो रही है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ही होगा कि भाई ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, या फिर सिंपली ये वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, अब बोलोगे सर अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिखेंगे sin of 4 of x। तो ये वाली चीज सर पक्का नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है? ये वाली चीज सर पक्का नेगेटिव आ जाएगी। ओके, हाँ ठीक है, आपका आंसर आ गया वर्धन, देख लेते हैं। ओके चलो, ओके, sin of 4 of x लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है, sin of 4 of x लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है। तो आप ये बताओ बेटा कि sin थीटा कब नेगेटिव आता है? sin थीटा की कौन से इंटरवल में इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है? तो 4x की वैल्यू, ये वाला जो अंदर में थीटा है ना, ये वाला जो अंदर में बैठा हुआ थीटा है, ये वाला थीटा जब लाई करेगा, कहां से कहां तक लाई करेगा? जब ये वाला थीटा लाई करेगा पाई बाय 2 से लेकर के, नहीं, ये वाला थीटा लाई करेगा जब पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब ये 4x लाई करेगा पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में, ठीक है, तभी sin of 4x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, ये समझ में आ गया? तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर 4x पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटा? 4 से डिवाइड कर दो, x लाई कर रहा है पाई बाय 4 से लेकर के 2 पाई बाय डिवाइडेड बाय 4, दैट इज पाई बाय 2 तक। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। कूल, समझ में आ गया सभी को? चलो नोट कर लो, जिसको नहीं समझ में आप पूछ सकता है। समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा। ओके चलो, हाँ मुबासिर सही था आपका आंसर, ठीक है भूमि। चलो, जिसको समझ में आ गया डन लिख दो, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेंगे। ओके ठीक है दीपांशु, तुम्हारा भी आंसर प्रत्युष आया था सेम। ओके ठीक है, आ गया था तो सही है। हाँ वर्धन कुछ बोल रहे हो? वर्धन मुझे समझ में आ रहा है आपकी क्या गड़बड़ हुई है। हाँ वर्धन बोलो तो। सर ईश्वर बोल रहा है क्या? हाँ ईश्वर बोलो। सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पाई बाय 2 मतलब इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इंक्लूड नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, इंक्लूड हो रहा है। नहीं, क्योंकि हम पाई बाय 2 डालेंगे तो वो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ कौन सा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन? क्या? हाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में। हाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में, एक सेकंड में वापस नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ जा सकता हूँ। ये देखो तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जब मैं x की पाई बाय 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा और sin पाई बाय 2 1 हो जाएगा। तो -1 लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना बेटा? लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ओके। हाँ वर्धन बोलो, कुछ फिर बोलना चाहते थे आप शायद। हाँ बोलो बेटा। हाँ तो वैसे ही अगर हम पाई भी डालेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा ना, तो ग्राफ में देखेंगे तो। लेकिन मैंने इंटरवल क्या दिया है? मैंने इंटरवल जो दिया है tan of x greater than equals to 1,
ये वाली चीज तो केवल π/4 से लेके π/2 के बीच में हो रही है। ओके, ठीक है। हाँ वर्धन बोलो। हाँ सर, वो मेरी गलती हो गई, मैं 4x को तो लेना ही भूल गया। तुम 4x को शायद तुम 4x को सोच रहे थे कि पाई से लेकर 2 पाई के बीच में कैसे आ सकता है, ये सोच रहे थे क्या? तो तुमने छोड़ दिया होगा वहां पर। नहीं नहीं सर, मैंने 4x को थीटा मान लिया ना, मैंने 4x नहीं रखा वहां पर, इसलिए नहीं आया। ओके ओके, ठीक है। हाँ आनंद, हाँ आनंद बोलो बेटा। सर आप डाउट लेंगे सर अभी? कौन से, पीछे के कि अभी के? सर पीछे के। हाँ ठीक है, ले लूंगा, लेकिन 6:30 तक मैं कम से कम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है बेटा? तो सर आप फिर एक दिन सर पूरी डाउट क्लास रख लेना सर, फिर क्या छोड़ो हाँ सर आज ठीक है, हम प्लान कर लेते हैं उसको, लेकिन 6:30 के बाद, अभी क्लास चल रही है ना, ओके सर ओके। तो अभी देख लेते हैं। ठीक है चलो। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जल्दी से, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं हम, अभी भी टाइम बचा है काफी। ओके, सो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 ले रहा हूं मैं एनसीईआरटी का। अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, शायद आपके इसमें से कुछ डाउट्स इसमें आ सकते हैं, कंटेन हो सकते हैं। ओके सो हाँ, ओके इसको मैं इधर ले लेता हूं, और हाँ ओके ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज दिस फंक्शन। फंक्शन देखने में डरावना लग रहा है, आप बोलोगे सर बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी के लिए मैं क्या लेने वाला हूं, देखो यहां पर फिर से मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, f of x is equals to x raised to the power 100 plus sin of x minus 1, ठीक है। और बोल रहा है कि ये अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब अब केवल लेस देन 0 ले सकते हैं, ठीक है, केवल लेस देन 0 ले सकते हैं। ओके अच्छा भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल्स गिवन है आपके पास, 0 से लेकर 1, π/2 से लेकर पाई, और 0 से लेकर के π/2। तो शुरुआत कहां से करनी होगी? शुरुआत करनी होगी फंक्शन के डेरिवेटिव से। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? f' है, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव f', ये वाली चीज आ जाएगी 100 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर 99। अच्छा, और sin x का डेरिवेटिव प्लस कोसाइन ऑफ x। अच्छा देखो बेटा, अगर इस तरह करोगे तो इतने ही कम क्वेश्चंस हो पाएंगे। चलो आप चैट में जो लिखना चाहते हो लिखो। ओके अच्छा, आंसर इज बी बोल रहा है कोई, और कोई बोल रहा है डी, और कोई बोल रहा है ए। और ये पिछला वाला जेई लेवल का था, ये तो एनसीईआरटी का ही है, ओके चल। हाँ भाई, तो f' की वैल्यू ये आ जा रही है, तो जरा मुझे कोई बताएगा क्या कि अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रही है, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रही है, तो ध्यान देना भाई, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि देखो मेरे पास है cos of x, ठीक है, cos of x है, ले लेते हैं इसमें से 0 से लेकर के 1 तक की वैल्यूज ले लेते हैं cos of x की। ओके हाँ चलो, यहां पर इतना सा पार्ट मेरे काम आएगा। ओके ये रहा। ओके देखो ये x का ग्राफ है, जब मैं x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 रख रहा हूं, इसका मतलब मैं 0 से लेकर के 1 डिग्री रख रहा हूं क्या? नहीं, मैं तो 0 से लेकर के 1 रेडियंस की बात कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर देखिए, तो cos of 0 की वैल्यू यहां पर 1 है, और जब 1 रेडियन तक पहुंचेंगे, 1 रेडियन का मतलब कितना होता है? 57 डिग्री 22 मिनट्स या 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स, यहां पर कहीं। तो ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव ही है, देखो तो इसका आउटपुट भी पॉजिटिव आ रहा है, उसके पहले भी आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 0 से लेकर के 1 के बीच में cos of x हमेशा पॉजिटिव है, और 0 से लेकर के 1 के बीच में 100 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 99, ये वाली चीज भी हमेशा पॉजिटिव है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं होगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, अच्छा और कोई दूसरा ऑप्शन सही है क्या? अच्छा चेक करते हैं, बी के लिए चेक करते हैं, ठीक है। ए वाला तो गलत हो गया, ए वाले के लिए तो गलती हो गई भाई, ए वाला रॉन्ग हो गया। ओके,
बी के लिए चेक करते हैं, पाई बाय टू इज 1.57 एंड पाई इज 3.14। ठीक है, तो एक तरह से x की वैल्यू पाई बाय 2 दैट इज 1.57 से लेकर के 3.14 लाई कर रही है। किसमें भाई? देखो तो मेरा f डैश x क्या है, मेरा f डैश x है 100 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर 99 प्लस कोसाइन ऑफ x, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको पता है, आप बोलोगे भी सर कि देखो ये वाला पॉइंट तो सर कहीं ना कहीं पाई बाय 2 है और cos थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से लेकर के पाई के बीच में सर नेगेटिव होती है। cos थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से लेकर के पाई के बीच में नेगेटिव होती है। मैं बोलूंगा कितनी नेगेटिव हो सकती है, कितनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, कितनी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? आप बोलोगे सर मैक्सिमम तो -1 ही हो सकता है, -1 से ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं होगी, -1 से कम नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा अच्छा चलो ये वाली चीज मैक्सिमम नेगेटिव -1 पहुंच सकता है, चलो सही है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ध्यान देना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इस वाली चीज का क्या भाई, अगर 1 से थोड़ा सा भी बड़ा कोई वैल्यू ले लें, 1.1 भी ले लें, 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करें, एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। और जब एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, उसमें से जब नेगेटिव ऑफ 1 सब्ट्रैक्ट भी करोगे, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये वाली चीज भी हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी के लिए। आप बोलोगे सर सी तो और भी आसान है, जब मैं सी के लिए चेक करूंगा तो देखो तो f डैश x क्या है, f डैश x है, f डैश x है 100 x रेज टू द पावर 99। अब वैल्यूज रख रहे हैं 0 से लेकर के, अब वैल्यूज रख रहे हैं 0 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में, मतलब फिर से पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, और 0 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में cos x भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो चीज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, डिक्रीजिंग तो आ ही नहीं रहा है, तो ये वाली चीज फिर से लेस देन 0 हो जा रही है। अगर फिर से लेस देन 0 हो जा रही है तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो समझ में आ गया तो डन लिख दो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया तो डन लिख दो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके, कुछ लोगों ने, रिया ने बोला था ऑप्शन बी होगा, नहीं बेटा 3π/4 से पाई क्यों नहीं इंक्लूड किया युवराज? कहाँ हो रहा है बेटा, π/4 से लेकर के π/2 ही हो रहा है ना, π/4 से लेकर के π/2 ही हो रहा है। ओके ओके, तो हाँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। चलो जल्दी से नोट कर लो, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं मैं। ओके, जल्दी से नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ेंगे। Okay, it's 6:28, so we shall stop by here.